आप सबों का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि एक लंबे समय के बाद हम लोग का क्लास फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। मैं कुछ पर्सनल काम और बीच में मेरा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू मेरा वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जनरल मैथ के बारे में बात कर ही रहे थे, उसमें खास करके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और अपकमिंग जो रेलवे के ग्रुप डी भी आने वाला है, तो उसके लिए आज एक इम्पोर्टेंट सीरीज की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज का एक कलेक्शन हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो चलिए आज देखते हैं। इस तरह का मैथ अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, 1 into 2 into 3 into 4 into ... 300 के गुणनफल में कितने शून्य प्राप्त होगा। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर इस चीज को गुना किया जाए, ठीक है, तो जो गुना करने के बाद जो भी आएगा उस डिजिट में कितने जीरो रहेगा। तो देखिए हम इस तरह का सवाल को ट्रेडिशनल वे में तो नहीं कर सकते हैं, काफी लेंदी होगा। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट टिक्स आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, 1 से लेकर कंटिन्यू है, 1 into 2 into 3 into 4, मतलब डिजिट के बीच में कोई गैप नहीं है। 300 तक गया है, ठीक है। ये 300 हो, 500 हो, 1000 हो, उससे कुछ मतलब नहीं। जहां तक भी हो उसको मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा तो उसमें कितना जीरो रहने वाला है, ठीक है। ये सवाल समझ गए। तो सबसे पहले मैं टिक्स आप लोग को बताता हूं, ठीक है। एक चीज है, आप लोग लोअर क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। कोई चीज को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसको भाज्य बोला जाता है, ठीक है। ये भाजक है और इसको बोला जाता है भागफल, यानी कि कोशिएंट। और यहाँ पे जो भी आता है हम लोग लिखते हैं, बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं शेष या भागशेष, ठीक है, रिमाइंडर। ये चीज आप लोग जानते हैं, इसको बोला जाता है रिमाइंडर। कोशिएंट, ये कोशिएंट हो गया। ये चीज सभी लोग आप लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर को जब हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो भी आता है उसको बोला जाता है भागफल, यानी कि कोशिएंट इंग्लिश में। और यहाँ पे डिजिट आने के बाद जो हम लोग घटाते हैं उसके बाद जो आता है इसको भागशेष या शेषफल भी बोला जाता है, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। इसको शेषफल बोलना ज्यादा बेहतर है, या तो शेषफल, ठीक है, शेषफल हिंदी में यही बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी हम लोग का जो शॉर्ट टिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, शॉर्ट टिक्स इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक बेहतरीन शॉर्ट टिक्स बताऊंगा इस तरह का। जो भी आज सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो भी लास्ट डिजिट होगा, ठीक है, उसको लेना है। 300 ही है। जब ये सीरीज कंटिन्यू रहे उसकी बात कर रहे हैं, इस सवाल की बात कर रहे हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 5 से डिवाइड कीजिए। उसी प्रकार तो जो भी भागशेष आएगा, सॉरी भागफल आएगा, कोशिएंट, हम लोग को क्या देखना है, कोशिएंट। तो 300 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 से जाएगा ये, यहाँ पे 0 0। हमको इससे मतलब नहीं, रिमाइंडर से मतलब नहीं, हमको मतलब है यहां से, यानी भागफल जो कोशिएंट है मेरा। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। फिर देखिए 60 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, मतलब जब तक डिवाइड होगा हम लोग हर एक भागफल को क्या करेंगे, डिवाइड करते चलेंगे। तो इस 60 को फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो 60 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो
यहाँ पे 0 0 आएगा, यानी कि इस 12 से हमको मतलब है भागफल से। तो 60 को फिर 5 से डिवाइड किए तो मिला हमें भागफल 12। 12 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 12 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 भागफल मिलेगा, मिलेगा ना। देखिए 12 को अगर 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 इंटू 2 10 आएगा, रिमाइंडर 2। हमको इससे मतलब नहीं, मतलब है इस भागफल से, यानी कि 2। और ये सारी चीज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि 72 और 2 74। तो देखिए कितना आसानी से 74 कहाँ है, ऑप्शन ए आंसर हो गया। तो फिर से मैं एक बात दोहरा देता हूं, जब भी कंटिन्यू नंबर का इस प्रकार का प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, मल्टीप्लाई है देखिए बीच में साइन, और ये कहां तक गया अप टू 300 तक, ये 300 रहे, 400 रहे, 500 रहे, इससे हमको मतलब नहीं है। इस प्रकार का प्रोडक्ट करने से अल्टीमेटली प्रोडक्ट होने के बाद कितना जीरो आएगा, अगर ये सवाल में पूछा जाता है तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगा। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जो भी डिजिट यहाँ लास्ट में रहेगा उसको 5 से डिवाइड करना, कितना से, 5 से। जो भी रिमाइंडर यानी कि भागफल, हमको इससे मतलब है, भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अगर ये फिर से 5 से मान लीजिए कि डिविजिबल हो तो इसको फिर से करेंगे, तो 60 तो फिर से 5 से भागा हो जाएगा, तो फिर भागफल हमें कितना मिला, 12 मिला, उसको लिखेंगे। फिर अगर देख रहे हैं 12 5 से डिविजिबल है, फिर से हम लोग किए तो भागफल हमें 2 मिला। अब ये 2 तो फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहीं पे स्टॉप हो जाना है, यानी कि जब तक डिवाइड होगा हम लोग करते जाएंगे, 5 से जब तक डिवाइड होगा। तो फिर जो भी आएगा भागफल उसको जोड़ के लिख देना, ऐड कर देना है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए आंसर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग फिर देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 इंटू डॉट डॉट कहां तक, 1200, ठीक है, यानी कि 1200 के गुणनफल में कितने शून्य प्राप्त होंगे। पहला सवाल, और इसमें अंतर क्या है, पहला सवाल में जो भी डिजिट यहाँ दिया हुआ था वो कंटिन्यू था 1 से लेकर, इसमें क्या है, गैप है। देखिए 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, यानी कि एक एक का गैप है। या तो इस सीरीज को देखने से कैसा पता चल रहा है कि 2 का मल्टीपल है, देखिए पहला 2 इंटू 1 हुआ है, ठीक है, दूसरा डिजिट क्या हुआ है, 2 इंटू 2 हुआ है, तीसरा डिजिट क्या हुआ है, 2 इंटू 3 हुआ है, यानी 2 का मल्टीपल चल रहा है। क्लियर। तो इसको अगर प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली जो डिजिट आएगा फाइनली उसमें कितने जीरो होंगे, ये सवाल है। तो हम लोग चलिए इसके लिए भी रूल देखेंगे। इसका रूल थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, जो लास्ट डिजिट है उसको हम लोग मार्क कर लिए, कितना है, 1200, ठीक है। ये सीरीज जो चल रहा है, ये सीरीज जो चल रहा है ये क्या है, 2 का मल्टीपल चल रहा है। तो 2 का मल्टीपल चल रहा है तो 2 से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या कितना मिलेगा, 600, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो पहला रूल था बस वैसे ही हम लोग करेंगे। इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे, लेना क्या है, वही क्या लेना है, कोशिएंट जो हम लोग लेते थे, भागफल, ठीक है। तो 600 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, होगा। फिर देखिए 120 भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो फिर इसको डिवाइड करते हैं और प्लस देके लिखते जाएंगे भागफल को, ठीक है। तो 120 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 24 आ जाएगा। 24 भी 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, 24 को अगर डिवाइड करते हैं तो भागफल क्या मिलेगा हमको, क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। देखिए अब ये 4 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि छोटा है। अब इस सब का ऐड कर देना है, तो कितना हो गया,
28 और 120, ठीक है, 148 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 148 कहां पर है? ऑप्शन बी में। क्लियर? इस मेथड में हम लोग को क्या करना है, इस सवाल के लिए थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है। इसमें हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 2 का ही मल्टीपल नहीं, 3 का भी अगर मल्टीपल रहेगा, 4 का भी मल्टीपल रहेगा तो यही रूल लगेगा। लेकिन सिर्फ डिफरेंट यही होगा, अगर मान लीजिए इस सवाल की जगह 3 का मल्टीपल रहता तो उस केस में भी हम लोग लास्ट डिजिट लेते, और यहाँ पे 2 की जगह वहां पे क्या हो जाता, 2 की जगह यहाँ पे 3 हो जाता। ठीक है, जिसका मल्टीपल चलेगा सबसे पहले उसी से डिवाइड करेंगे, जो भी भागफल आएगा उसको फिर पहला मैथ की तरह ही यहां से क्या करना है, 5 से डिविजिबल करना है, और हर एक क्वेश्चन यानी कि भागफल को लिखते जाना है और उसको ऐड कर देना है। सिंपल है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट होगा, जिसका मल्टीपल रहेगा उसी को हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे सबसे पहले लास्ट डिजिट को, जो भी आएगा फिर उसको 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी भागफल आएगा उसको लिखते जाएंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसान ट्रिक्स है। इसको अगर हम लोग लॉन्ग मेथड में करेंगे तो एग्जाम में जो टाइम है वो आपको मल्टीप्लाई करते में ही बीत जाएगा। तो ये सवाल का देखिए मतलब इससे हमें और रूल क्या क्या मिल रहा है कि ये रूल जो है मतलब 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, ठीक है, ये रूल जो है यानी 2 का मल्टीपल रहे, 3 का मल्टीपल रहे, 4 का मल्टीपल रहे, 6 का रहे, 7 का रहे, 8 का रहे, 9 का रहे, तो यही रूल सेम रूल अप्लाई होगा, सेम रूल। सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर 5 मान लीजिए 5 रहता है, 5 का मल्टीपुल, 10 का मल्टीपुल, तो उस समय ये रूल नहीं होगा, उसके लिए अलग रूल है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 और 10 के लिए क्या रूल लगेगा वो डिस्कस करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए तीसरा सवाल, ये सवाल हम लोग बोल रहे थे कि 5 का मल्टीपल आएगा तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका प्रीवियस क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर रहा था कि 5 का रूल थोड़ा सा 2, 3, 4 बाकी के मल्टीपल के रूल से अलग होगा। तो क्या अलग है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज दिया हुआ है ये 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 हो गया, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, ऐसे चलते चलते 200 तक, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हमारा 200 है, उसको तो लेना ही है लास्ट डिजिट 200। उसमें जैसे हम लोग 2 का मल्टीपल देख रहे थे तो 2 से पहले डिवाइड किए थे, इसमें 5 का मल्टीपल है तो सबसे पहले हम लोग 5 से डिवाइड तो करना ही है, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी भागफल आएगा हमको हमेशा, देखिए हमको रिमाइंडर भागशेष से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब नहीं है, हमको मतलब है भागफल से खाली, ठीक है। तो 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, क्वोशिएंट हमारा मिलेगा 40, ठीक है। अब यहाँ रूल थोड़ा सा अलग है, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, 2 का मल्टीपल जब था पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे, जो भी भागफल मिला था उसमें हम लोग 5 से डिवाइड करते हुए जो भी भागफल आ रहा था उसको ऐड करके लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, 5 से तो डिवाइड करना ही है पहले, तो जो भी भागफल आया, ये 40 भागफल आया, 200 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस 40 को अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अंतर सिर्फ यहां है, रूल क्या चेंज हो गया, पहले 5 से डिवाइड हो रहा था अब 2 से डिवाइड होगा, बाकी सेम वही है, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जो भी भागफल आएगा उसको लिखेंगे। तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला भागफल 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा,
20 मिलेगा। ठीक है, 20 को फिर ऐड करते जाना है। 20 फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड 2 से कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 हमारा फिर 2 से डिवाइड होगा, कितना मिलेगा 10। 10 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या भागफल मिलेगा 5। 5 देखिए फिर से डिवाइड होगा 2 द्वारा, तो 2 आ जाएगा। हमें हर समय यही ध्यान देना है कि हमको भागफल लेना है, न कि शेषफल। 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 या 4, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 आ जाएगा। लेकिन हमको चूंकि मतलब है 2 से, तो हम लोग देखिए 2 लिए हैं, ठीक ना। 1 से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप फिर इस सब का क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्या होगा 30, 35, 37। हाँ, एक और हो जाएगा, देखिए 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 1 होगा। जब तक हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब जब तक वो डिवाइड होगा तब तक हमें डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 30, 35, 37 और 1 38। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38। यानी कि ये सीरीज को अगर हम लोग रेंडमली गुना कर दे तो जो भी डिजिट आएगा उसके अंत में 38, इस प्रकार से 38 जीरो आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 38 जीरो आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अगर मेरे वीडियो को आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके बाद आप लोग का कंटिन्यू वीडियो आएगा, और मतलब जो भी आप लोग की थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ है वो कुछ उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और इसके बाद मैं एकदम 100% आप लोग को कंटिन्यू वीडियो देने का कोशिश करूँगा। तो इसके बाद जो 10 का रूल है और बाकी जो रूल है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।